हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम देखेंगे जो कि असिस्टेंट रिव्यू अफसर हैं ARO, उसका पेपर जो हुआ था UPPCL का, उसके बारे में देखेंगे। उसका क्या कट ऑफ रह सकता है, उसका सेक्शन वाइज कितने अटैम्प्ट से बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं और क्या कट ऑफ होगा, और उसका रिजल्ट डेट के बारे में। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन बोला गया है, यूज़ किया जाएगा आपका। ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोनों सब आपका पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर जो होगा वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, अगर हम उसके आगे बात करते हैं हम, जो कि यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो 50 नंबर का पेपर होगा कंप्यूटर का, उसमें 20 मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, पहला चीज़। उसके बाद बोला गया है लेकिन ये जो होता है जोड़े नहीं जाएंगे, जो कंप्यूटर का मार्क्स है ये जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, जो द्वितीय भाग है जो उसमें आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कि आपका हिंदी और इंग्लिश जो होगा 70 होगा, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। और जो आपका तार्किक होगा, जो रीजनिंग होगा, वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और जो आपका समान अध्ययन होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब अगर हम बात करते हैं तृतीय भाग में, तो तृतीय भाग आपका तब आता है जब आप क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तृतीय भाग में उसमें क्या हो जाएगा, आपका बोला गया है कृति देव 010 और या 016 फॉन्ट पे ली जाएगी। और एक और चीज़ बोला गया है 30 वर्ड 30 WPM है, यानी 30 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है, ये लिया जाएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ये सब कुछ जो आपको क्लियर मतलब इसमें दिख रहा होगा कि आपको जो समान अंक मिलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया है, अगर देखिए विशेष में लिखा हो गया है, अगर मान लीजिए दो स्टूडेंट्स के समान अंक हैं, जो मान लीजिए कि 125 125 हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी कैंडिडेट की, उसको आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आपका जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस नॉर्मली जो है वहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि 72 to 74% के आसपास बताया जा रहा है। ठीक है, जो कि न्यूज़ में आ रहा है 72 to 74% के बीच में अटेंडेंस जो वहाँ रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे की तरफ कि आगे जो अटैम्प्ट था, अगर सेक्शन वाइज हम बात करते हैं, अगर देखिए जीके का 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं या गेस वर्क होता है वो, उसमें टोटल अटैम्प्ट्स आपके होते हैं 17 बच्चे अटैम्प्ट्स लेते हैं, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। उस केस में जो ओवरऑल बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं 14 से 13 मार्क्स के बीच में बनता है। ठीक है, जो कि आपका ओवरऑल स्कोर बनता है। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आप देखिए, वेट कीजिए, रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन थे, उसमें 3 से 5 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो गेस वर्क हो जाते हैं। अटैम्प्ट जो आते हैं 35 आते हैं। रीजनिंग में ज़्यादातर लोग अटैम्प्ट कर ही लेते हैं 35। ठीक है, लेकिन आपका जो कट छट के जो ओवरऑल मार्क्स बनता है वो 29 से, यानी मतलब 29 से 31 के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने पॉइंट में भी कैलकुलेट किया है, बिल्कुल मैंने एक्यूरेट कैलकुलेट किया है, इसीलिए इसमें पॉइंट में भी मैंने कैलकुलेशन दिखाई है आपको। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हिंदी के, ठीक है, तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में 70 क्वेश्चंस थे, 62 से 64 आदमी कर देता है। ठीक है, अगर ये मैंने मैक्सिमम केस में देखा है कि 62-60 के आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें 4 से 7 नंबर आपके गेस वर्क होता है या गलत हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 56 से 60 के बीच में आपका स्कोर बनता है। ठीक है, जो कि आपका मैंने ARO में देखा है। और जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं 70 होते हैं, लेकिन अटैम्प्ट्स कम हो जाते हैं हमारे बच्चों के, 55 के आसपास अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा नॉर्थ इंडियंस का थोड़ा ऐसा होता है, मतलब वहाँ पे अटैम्प्ट्स जो होते हैं अक्सर देखा जाता है कि कम आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर गेस वर्क की बात करें तो 4 से 7 मार्क्स के बीच में गेस वर्क होता है। ठीक है, उसमें 46 to 50 मार्क्स के आसपास बच्चे स्कोर कर ले जाते हैं। ठीक है, जो इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ कि सीटों की संख्या कम है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल मैंने बता दिया कि सेक्शन वाइज क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ अगर मैं टोटल देखता हूँ तो कट ऑफ अगर आप मैक्सिमम में जोड़ता हूँ तो 156 के आसपास जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये आपका एवरेज मार्क्स है। तो एवरेज मार्क्स मतलब क्या है कि इससे थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, आपका जो मार्क्स है कट ऑफ है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है। तो मेरा जो अंदेशा है वो जनरल के लिए 156 से 163 के बीच में रहने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर मैं EWS की बात करूँ तो 152 से 158 के बीच में आपका रॉ मार्क्स
ठीक है। जो आपके आ रहे हैं वो रॉ मार्क्स उतने आएंगे, तो ठीक है। मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ माय डियर, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी का, तो 149 से 155 के बीच में जाने के चांसेस हैं। अगर हम एससी की बात करें तो 142 से 148 के बीच रहने के चांसेस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जो कैलकुलेशंस हैं आपके जो कैटेगरी वाइज वो इतने जाने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को मैंने 3 भागों में बांट दिया है, इजी, एवरेज और मॉडरेट। मैं ये बात करूँगा ईजी में। देखिए ईजी में होता है 3 से 6 नंबर के बीच में आपका बढ़ जाता है, वो भी आपके अटैम्प्ट्स पे, एक्यूरेसी पे, और एवरेज जो नंबर आते हैं उस पर डिपेंड करता है आपके शिफ्ट में, ठीक है, इन चीज़ों पे। अगर हम एवरेज की बात करें तो वो होता है लगभग 6 से 10 नंबर के बीच में यहाँ इंक्रीज़ होता है। अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे 10 से 13 नंबर के बीच में यहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि हाँ, अगर मान लीजिए कि 2 कैटेगरी में अगर बांट दिया गया पेपर्स को, कि अगर इजी हो गया या एवरेज हो गया या हार्ड हो गया, तो उस केसेस में आपको देखने वाला एक शिफ्ट के बच्चों को 5 से 6 नंबर के बीच में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, और एक शिफ्ट के बच्चों को 8 से 10 नंबर के बीच में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि इस तरह से वेरिएशन भी करते हैं कभी कभी, तो इन दोनों कंडीशन में भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ओवरऑल कि आपको दिख गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट देखिए आपका जून में आएगा रिज़ल्ट, डैम श्योर जून के एंड तक या जून के 3rd वीक तक आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जून में इसलिए आने वाला है क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है। ऑफिस में लगभग आई थिंक 13% या 15% के आसपास में जो लोग हैं वही अभी हैं, क्योंकि बाकी को कोरोना से प्रॉब्लम है और किसी को कोरोना हो चुका है, तो इस कारण से वहाँ पे स्टाफ कम है। मैंने ऑफिस में बहुत बार मैंने कॉल भी किया है, लेकिन वहाँ फ़ोन पिकअप भी नहीं किया जा रहा है, और एक बार मैंने फ़ोन उठाया भी था तो उन्होंने कहा कि अभी स्टाफ कम है, तो इसलिए हम आपको कोई डेटा, कोई चीज़ नहीं बता सकते, कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका रिज़ल्ट है वो जून में आएगा, तो जून में आपको रिज़ल्ट के लिए तैयार रहिएगा, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।